नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर में जाट महिला शक्ति संगम के कार्यक्रम में ये कहा कि महिलाओं को राजनीति में 3 गुना अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तो महिलाओं को राजनीति में 3 गुना अधिक मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वसुंधरा राजे को तो ये मेहनत शायद नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो सिंधिया राज परिवार से आती हैं और उस राज परिवार का राजनीति में शुरू से ही दखल रहा है। तो उनके लिए तो ये बिल्कुल प्लेट में रखकर उनको राजनीति मिली। तो उन्होंने राजनीति के लिए कितने पापड़ बेले ये सब जानते हैं अच्छी तरह से। और उन्होंने ये भी कहा इस मौके पर कि किस तरह से महिलाएं जो हैं वो अब आगे नाम कमा रही हैं। उनमें जो नाम कमाने में उन्होंने नाम लिया कि किस तरह से प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, दोनों, ये तो मुर्मू तो राष्ट्रपति हैं और प्रतिभा पाटिल पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं। उन्होंने नाम लिया डॉक्टर कमला बेनीवाल, हेमा मालिनी, सुमित्रा सिंह, डॉक्टर प्रियंका चौधरी और वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने इसमें इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिया। इंदिरा गांधी, जिसको आयरन लेडी कहा जाता था, लोह महिला कहा जाता था, उसका नाम इन्होंने राजनीतिक कारणों से शायद नहीं लिया। और महिला अधिकारों की चिंता करने वाली और राजनीति में उनका कमजोर प्रतिनिधित्व को लेकर रेखांकित करने वाली वसुंधरा राजे शायद ये भूल गई कि जब उनका कार्यकाल था तो राजस्थान में महिलाओं की हालत क्या थी। तो मैं आपको बताता चलूं कि जब वसुंधरा राजे का कार्यकाल था तो राजस्थान में महिलाओं की, अब ये जो चिंता जता रही हैं महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की और दूसरे क्षेत्रों में उनकी भागीदारी की, तो राजस्थान में दोस्तों हालत ये थी, वर्ष 2015 के बाद वर्ष 2016 में भी महिला अपराधों के मामले में राजस्थान देश में चौथे स्थान पर था। ये राजस्थान की हालत है। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2015 में गैंगरेप के मामले में जो देश में सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई वो दिल्ली में हुई। उसके बाद जो दूसरा नंबर आया वो जयपुर का। उस समय वसुंधरा राजे का ही राज था राजस्थान में। दिल्ली में 80 सामूहिक बलात्कार के मामले हुए और जयपुर में जो सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं हुई वो हुई 21। तो ये हालत रहा। और ये आपको मैं बता दूं कि एक बहुत ही चर्चित मामला रहा वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान उनके गृह जिले का। उनका गृह जिला झालावाड़, जिसमें एक नाबालिग लड़की की बलात्कार के बाद हत्या कर दी और इतना ही नहीं, दरिंदों ने लड़की के चेहरे को बीड़ी सिगरेट तक से दागा। ये हालत थी महिला अपराधों की और महिला सशक्तिकरण की। अब जो बात कर रही हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, लेकिन खुद के 10 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के लिए उन्होंने कितना उत्थान किया, क्या किया, आज महिलाओं की राजस्थान में क्या हालत हो चुकी है, ये सब जानते हैं ये। और कोई भी इसमें दोस्तों कम नहीं है। मैं खाली वसुंधरा राजे की बात नहीं कर रहा, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, आज भी राजस्थान 10 साल वसुंधरा राजे के कार्यकाल के बाद भी बीमारू राज्य जैसी राजस्थान की हालत हो चुकी है। राजस्थान की प्रगति जहाँ तक देखें, तमाम क्षेत्रों में आप देख लें, तो मैं वसुंधरा राजे के कार्यकाल की आपको बात बता रहा था। वसुंधरा राजे के कार्यकाल में ये महिलाओं की ये पैरवी कर रही है वसुंधरा राजे। तो इनके कार्यकाल में 20,000 प्राथमिक सरकारी स्कूलों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मर्ज कर दिया गया, जिसका असर हुआ 10 लाख बच्चों पर। सीधा सीधा उसका असर हुआ 10 लाख बच्चों पर। ये राजस्थान में उस दौर की हालत है जब वसुंधरा राजे का राज था राजस्थान में। प्रारंभिक शिक्षा रिपोर्ट कार्ड, जो शिक्षा विभाग का रिपोर्ट कार्ड है, उसमें उसका 2016-17 के मुताबिक राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 2015-16 की तुलना में नामांकन 1 लाख से कम हुए। ये वसुंधरा राजे के कार्यकाल की बात बता रहा हूँ आपको। 2015-16 में ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में 13,65,927 नामांकन हुए और 2016 में घटकर 12,64,574 रह गए। और इतना ही नहीं, वसुंधरा राजे का जो कार्यकाल था वो सब जानते हैं कि कितना चर्चित था और किन किन कारणों से था। उस दौरान भ्रष्टाचार के जो मामले थे इतने चरम पर पहुंच गए थे जिसकी कोई हद नहीं है। और ललित मोदी, अब ये जो भगोड़ा ललित मोदी है, जिसको केंद्र सरकार की तमाम जांच एजेंसियां, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वसुंधरा राजस्थान में भाजपा की वरिष्ठ नेता है और 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री है। तो इनके कार्यकाल में
ललित मोदी के साथ इनके जो संबंध थे वो सुर्खियों में रहे दोस्तों। और ललित मोदी का जो भ्रष्टाचार का जो तौर तरीका था वो भी राजस्थान में उस दौरान सुर्खियों में था। और ललित मोदी इस बात के प्रतीक बन गए थे राजस्थान में भ्रष्टाचार के वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान। ललित मोदी और उनकी पत्नी मीनल मोदी, उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर आमेर में 2 हवेलियां अपने नाम करवा ली थी। यह पुरातत्व विभाग के नियमों के खिलाफ के बावजूद भी ये हुआ, आप ये देखिए। और ये हालत थी कि ललित मोदी रामबाग पैलेस होटल के जो 5 सितारा होटल है उसके स्वीट में रहते थे और चमक दमक भरी जीवन शैली के वो शौकीन तो थे ही। और ये हालत हो गया था कि मोदी का जो स्वीट था, जो उनका रहने का बहुत शानदार कमरा था स्वीट, वो उन दिनों पावर सेंटर बन गया था। वो अपने अपने स्वीट में अधिकारियों को बुलाकर ऑर्डर देते थे। ये दोस्तों राजस्थान में उस समय हालत थी जब वसुंधरा राजे राजस्थान में मुख्यमंत्री थी। तो ये हालत है। और वसुंधरा राजे की मैं आपको बात बताता चलूं कि वसुंधरा राजे की कभी भी आरएसएस से कभी पटरी नहीं बैठी। आरएसएस आप जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है शुरू से ही। तो वसुंधरा राजे की अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी आरएसएस से उनकी पटरी बैठी नहीं। और आरएसएस से पटरी नहीं बैठने के कारण वो हमेशा विवादों से घिरी रही। ये राजस्थान में वसुंधरा राजे की हालत रही है। जो वसुंधरा राजे आज महिलाओं की पैरवी कर रही हैं, सवाल ये है कि उनको अपनी प्रगति रिपोर्ट भी सामने रखनी चाहिए कि उन्होंने 10 साल के दौरान, जब वो भारतीय जनता पार्टी में थी तो मुख्यमंत्री थी, तब उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया। क्यों राजस्थान अपराधों में चौथे स्थान पर रहा, क्यों यहाँ पर सामूहिक बलात्कार की घटनाएं वसुंधरा राजे के कार्यकाल में भी होती रही। सवाल इस बात का यह है कि नेता बड़ी आसानी से चीज़ों को भूल जाते हैं, ये उनकी आदत बन चुकी है। और जब वो विपक्ष में होते हैं, जब सत्ता उनके हाथ में नहीं होती, तब वो इस तरह के दुख दर्द की, महिलाओं की सशक्तिकरण की, महिलाओं के राजनीति में तरक्की होने की, वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब खुद का नंबर आता है, जब खुद सत्ता में होते हैं, तब ये भूल जाते हैं कि उनको वही काम करना है जो विपक्ष में रहकर वो दूसरों पर आरोप लगाते रहें। ये हालत है दोस्तों राजस्थान की, ये हालत है वसुंधरा राजे की। तो वसुंधरा राजे अकेली जिम्मेदार नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो दोस्तों इसी तरह का उनका रवैया होता है कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हैं तब उनको राजस्थान का विकास, राजस्थान की महिलाएं, राजस्थान के बच्चे उनको याद नहीं आते, और सत्ता पे हटने के बाद उनको ये सब चीज़ें याद आती हैं। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।